मतलब जो भाजपा के साथ जाट है तो जाट है, नहीं तो भैया वो जाटी ना है। ऐसी राजनीति मत थोप के जाओ जो कि आने वाले हमारे जैसे कोई कहे भाई तुम बढ़ गया भी इनकी खाल तारो रोक तराम में घटगा वो ये देश का बट्टा बठाना ही नहीं। देखो लोकतंत्र खतरे में इसलिए है क्योंकि भाजपा जो है भावनात्मक मुद्दे ला के देश में राज कर रही है। इनको वोट इसलिए मिलता है, जाति पाति में इनको बांटना, जैसे इन्होंने धनखड़ साहब का नाम ले दिया, जाटों से जोड़ दिया, मैं भी जाट हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जब सतपाल मलिक भी जाट है, जिसको जाट समाज को समझना पड़ेगा। सतपाल मलिक साहब ने पुलवामा के बारे में सवाल उठाए, मोदी जी से सारी चीजों को जाटों को समझना पड़ेगा। जो बार बार कह रहे हैं ना, सारा मीडिया पूछ रहा है अब जाटों का अपमान, ऐसा कुछ नहीं है भाई, मैं भी जाट हूँ, बातों को समझो। वो जो जिनकी बाढ़ बेटी है ना, ये हमारी बाढ़ बेटी जो पुलिस ने बूट गर्दना पे धरे, और जो बेचारी कल वो उसकी कुश्ती का जीवन 31 साल की है, वो है उन्हें जीवन ताक पर रख दिया। ब्रजभूषण का चेला संजय फिर बन गया। तो भैया जाटों का अपमान जब नजर नहीं आता इनको, तो भैया छोटी सी बात समझो, भाजपा का राज करने का मतलब यही है। मतलब नहीं, वे आते इसलिए है जहां मुस्लिम है तो हिंदू मुस्लिम कर दो, जहां हरियाणा राजस्थान दिखा वहां इन्हें जाट वर्षी छत्तीस बिरादरी कर दो, यही होता है इनका, और कुछ नहीं है। साहब कह रहे हैं मैं उपराष्ट्रपति, मुद्दे तो वही है भैया। धनखड़ की बता तो दी, धनखड़ क्या, धनखड़ गोते जाटा में है। अरे मैं भी जाट हूँ मेरे भाई, 3550 गोत है जाटा में। मलिक साहब ना जाट, सतपाल मलिक, वे भी तो गवर्नर थे जम्मू कश्मीर की। 370 धारा हटी जब यार, उनकी कोई पूछना रहे, वो जाट का अपमान ना दिखता कि मतलब जो भाजपा के साथ जाट है तो जाट है, नहीं तो भैया वो जाटी ना है। यही तो बीजेपी मैसेज दे रही है, कल जाटों को लेकर आई थी। तो मैं तो वही तो कह रहा हूँ, उसी चक्कर में हम भी आ रहे हैं। बीजेपी के जाट मारते मिलो ना, हम समझाओ उन्हें। देखो भाजपा का काम है भड़काना, अब भाई जातियां में बांट दो, भड़का दो, कोई मुद्दा ऐसा उठा दो, हिंदू मुसलमान कर दो। यार पूरे देश को पता और कुछ नहीं, जनता धीरे धीरे समझदार हो रही है, समझेगी। जाति बाती से, धर्म से ऊपर उठ के सारे काम हुए करेंगे और होंगे आगे। देखो सदा नहीं चल लगी ये चीजें। हमने कभी देखा कि 146 सांसदों को निलंबित कर दिया? भी नहीं, ये तो इन्होंने इनका एक ये तो सोचा हर चीज को मैं ऐसी हिस्ट्री बढ़ा दूं, लोग मेरा नाम लिया, उसने ये किया, उसने ये किया, किसी ने किया नहीं। पर वो चीज के अच्छे कामों में होनी चाहिए, बुरे कामों में याद रखा जाएगा ये आदमी। इसने अपने नाम से तो वहां नाम दरवा दिया। सदन नहीं चलने दे रहा विपक्ष, इसलिए कार्रवाई हो रही है। अरे भैया वो भी तो चलवाना सरकार की जिम्मेदारी है। सदन का क्या है यार, एक बात बताओ, विपक्ष के पास क्या है जो सदन नहीं चलने दे रहा? हंगामा कर। अरे हंगामा क्यों कर रहे हैं? उनकी बात को सुनो यार। जो ये संसद जा रहे हैं, इतने तो भैया इनको विवेक होगा। अगर हम संसद में आए, हंगामा करने तो आए नहीं। जब इनकी बातों को सुना नहीं जाएगा, इनके टाइम पे माइक बंद हो जाएगा, सब चीजें सबको पता है, तो और क्या हो जाता फिर? बीजेपी के नेता ने पास दिया, सुरक्षा में चूक हो गई, कार्रवाई विपक्ष पे हो गई। देखो मेरी बात सुनो, ये जो बीजेपी के सांसद की बजाय अगर विपक्ष का सांसद होता ना भाई साहब, अब तक तो वो सांसद ही कर देते। जैसे वो तृणमूल की है, कौन सी है मेरे को तो नाम याद नहीं आ रहा, कौन सी सांसद है, सही की महुआ में, हाँ वो कर दी ना। तो अगर उसकी जगह ये किसी विपक्ष के नेता ने पास जारी हुए थे ना, तो उसका भी कर देते ये। तो इसी का ही कह रहे हैं हम, समझा रहे लोगों को भैया तानाशाही है, इस सरकार को बदलो, ये ठीक नहीं है देश के लिए। पहले मोदी जी कहते हैं कि देश में एक ही जाति है, कह रहे हैं मोदी जी एक ही जाति। बताइए जी, गरीब अमीर वो हमने सब पता है। अब ये 5वीं जाति जाट ने लिया यार, ये देश भी पता ना कैसा हो रहा है। समझेंगे लोग, बात समझने लग रहे हैं, समझ रहे हैं लोग, समझ रहे हैं धीरे। इसमें हिसाब किताब वही विपक्ष की जिम्मेदारी बढ़ रही है। हर दल का जो विपक्ष है वो समझाए, लोगों को बताए भाई ये चीजें कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। लोकतंत्र खतरे में, कैसे लग रहा है लोकतंत्र खतरे में? तो वाली बात हो गई ना भाई साहब। एक बात बताओ, एक सांसद कम से कम, जितनी मोटी समझ हमारी है, कम से कम 10 लाख जनता का प्रतिनिधित्व करता है, और इन्होंने 150 के करीब सांसदों को धक्का दे दिया। तो कितनी जनता को, मैं समझता हूँ देश की जनता को धक्का दे दिया, संसद से बाहर भगा दी, तो जनता का अपमान कर दिया। तो लोकतंत्र खतरे में ही तो, और कैसे होता भाई साहब? बीजेपी वाले कह रहे हैं कि ये एजेंडा लेके आते हैं, हंगामा करो, सदन मत चलने दो। अरे एजेंडा, वो एजेंडा ऐसी नौबत आती क्यों है? जब ये बीजेपी विपक्ष में थी तो बार बार कहती थी सदन चलना सरकार का जिम्मेदारी होती है। तो अब वही हम कह रहे हो, जिम्मेदारी तो उनकी है ना भाई, उनकी है। क्या कर रहे हैं मोदी जी, कैसा देश बना रहे हैं? भाई मोदी जी का तो वो कहे ना भाई, राम में जाना क्या कर रहे हो। आए थे लोकतंत्र को बदलने आए थे, वो के नाम पर वो राम मई क्या करेगा, रोकता राम मई काटेगा वो। लोकतंत्र बदलने आए थे। अरे लोकतंत्र क्या है ये तो पता नहीं, फिर वही बात है, क्या इन्हें ना बदलना है, तो फिर वही बात है, ये देश का बट्टा बठाना ही ना है, ये सच्चाई है भाई साहब। देखो मैं बताऊं, इतनी समझ देश के, जो मैं भी इतना पढ़ा लिखा नहीं, पर इतनी समझ सब रखते हैं। देखो कोई भी मुल्क जातियों में बटेगा, भाषाओं में बटेगा, धर्म में बटेगा, वो तरक्की नहीं करेगा।
धर्म के आधार पे पाकिस्तान अलग हुआ था, क्या हाल है उसका सबको पता है। तो भैया ये तो सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, हर जातियों को साथ लेके चलना पड़ेगा। ये नहीं कि भाई वो भाजपा में फलानी जाति का है तो जाति से नाम दे दिया भाई जाट का अपमान है, वो ये जो गलत कर रहे हैं ऐसा नहीं करना। ये देश में मोदी जी एक लोगों के दिमाग में भ्रम फैला रहे हैं, बेरोजगारी पे बात नहीं करते। भाई साहब हमारी देसी भाषा में तो एक है भाई ये तांत्रिक है, ये तो जो टेलीविजन में भी देख कर जादूगर है वो वाला सौदा हो रहेगा। जादूगर भाई ये हो रहा है वो जादूगर नहीं, मतलब जो बेवकूफ बनाने वाला सौदा क्या कह रहे हो, तांत्रिक पाखंडी जो भी है वही है। जनता समझ देखो सुनो, समझने लग रही, धीरे धीरे समझ जाएगी। देखो शुरू में नहीं समझते। देखो इन्होंने क्या किया, फर्स्ट टाइम वोटर पुलवामा के नाम पे दे दो यार, ये फौज के नाम पे वोट मांग रहा है। आप ये भी तो देखो ना भाई साहब, वो जनता भी जो नया वोटर बने सोचे भाई मोदी जी मांग रहे हैं, अब देश पे हमला हो गया तो भाई दे दो वोट। तो बहका बहका के देश बदल दिया हमने, पहले ऐसा नहीं था। हाँ देश तो बदल दिया, सच्ची बात है, देश तो इसने बदल दिया, देश का इन्हें बेड़ा गर्क कर दिया। आज हर आदमी भाई साहब एक दूसरे को इन्होंने तोड़ने का काम किया है, जातियों को तोड़ा है, भाईचारे को तोड़ा है, धर्म को तोड़ा है, देश ही बदल दिया। नफरत ही फैला रहे, क्या कर रहा है। 24 में नफरत जीतेगी मोहब्बत। भाई साहब देखो मोहब्बत हमेशा जीतती आई, टाइम लग जाता है पर जीतेगी मोहब्बत ही, मोहब्बत जीतेगी, पक्का मोहब्बत जीतेगी। नफरत हमेशा हारती आई है। बड़ी मेहनत कर रहे हैं मोदी जी, चारों तरफ से एकदम घेर दिया। भाई साहब वो बात है ना, अकबई शाम है लंबी अंधेरा है, चलो सुबह तो आएगी, आएगी, बदलाव पक्का बदलाव होगा। चाहे जितनी साजिश करें बदलाव होगा, पर मैं सोचता फिर इनका क्या हाल होगा। चलो वो तो हम कहते नहीं, पर यार ये ऐसी राजनीति मत थोप के जाओ जो कि आने वाले मारे जैसे कोई कहे भाई अब तुम बढ़ गया भी इनकी खाल तारो, ये मतलब देश विरोधी लोग हैं, मेरा विकास देख नहीं पा रहे। भाई साहब देश में डंका कहाँ डंका, अरे ओ भाई विदेश के ऊपर मेरे पे सुन ले, मेरा लड़का विदेश पढ़ता है, ठीक है, या मैं विदेश में हूँ, मैं किसी भी दल को सपोर्ट करता हूँ, अगर मेरे को पता रहे मेरे देश का प्रधानमंत्री आता है तो भैया मैं जाऊंगा। जब एम्बेसी से मेरा कार्ड आएगा, अब भाई फलाने आदमी तेरा प्रधानमंत्री आ रहा है, भाई ये मैनेजमेंट कांग्रेस नहीं करती थी, ये हम मानते हैं, ये करते हैं। आप विदेश में चले जाओ भाई साहब, आपके मुल्क का क्या कोई एशिया का बंदा भी मिल जाएगा ना यूरोप में, आप उसको भी देखने जाओगे, ये तो मोदी है। आप समझो वो डंका बजना नहीं होता, वे जो पब्लिक को वो इकट्ठी करनी है, वो करना वो अलग चीजें है। डंका सुन ले, भारत देश के नजदीकी पड़ोसी देश म्यांमार, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान और कौन कौन से है, चाइना, और कौन सा है, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, किसी एक चीन से संबंध है क्या मोदी के राज में, बता तो दो। सब डरते हैं विदेशी नीति बताते हैं मोदी से, हे भगवान डरते हैं, डरते मैं फिर यार इसमें कुछ बोल दूंगा फिर उन्होंने कहेगा भाई साहब ना कोई घुसा है ना कोई आया है, मारे बहन जो 32 आदमी मर गए जाकर फौजी है, कैसे मिल कर गए भाई।